कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 होगा? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? ये भी लिखा है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? कोई पद शून्य है? शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर दीजिए। सकारण का मतलब कारण सहित। सकारण उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है। देख रहे हो NCERT के प्रश्न में क्या क्वालिटी रहती है। अदर बुक वाले बस इतना ही दे देते। अच्छा है, हाँ तो अब दे रहे हैं तो बहुत, बाकी उसमें बहुत सारे प्रश्न दे देते हैं। NCERT में एक टाइप का एक प्रश्न देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको। अब बताओ, इसमें आपको श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 ... दिया गया है और 81 पद कह रहा कौन सा पद -81 होगा? तो बताओ ए क्या दिया गया है? 21, डी 18 - 21 बराबर 15 - 18 बराबर -3। कितना दिया है डी? -3। फिर कह रहा है अब बताओ n पूछा है कि l पूछा है? n पूछा है ना, तो l आपको दे दिया गया है। l कितना दे दिया? अब कह रहा है कौन सा पद है कि जो -81 होगा? तो मान लेते हैं n पद है। nवां पद क्या है? -81। तो मान लेते हैं माना nवां पद -81। nवां पद -81। क्लियर? तो अब मुझे फार्मूला पता है Tn, जो कि nवां पद ही होता है। Tn बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ से देख लेते हैं Tn nवां ही पद। ये तो बराबर कितना दिया गया है? ये बराबर दिया गया है -81। यही तो दिया गया है कि nवां पद मान लिए कितना? -81। जो पद लास्ट पद है उसको क्या मान लेंगे? -81। इसमें चार चीज चाहिए। n चाहिए, a चाहिए, d। a पता था, d पता था, n नहीं पता था। कौन सा पद बताएं? n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। तो कौन सा पद? तो n, तो अर्थात n पूछा है, कितना दे देगा? -81 होगा। तो बराबर -81, अर्थात nवां पद कितना दे मान लेते हैं? -81। अब a दिया गया है आपको 21 + n निकालना है -1 × d कितना है? -3 बराबर -81। तो यहाँ से आ गया 21, ये -3n हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 बराबर -81। यहाँ से 21 में 3 जुड़ जाएगा तो 3 24 हो जाएगा, -3n बराबर -81। यहाँ से 3n को उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, क्योंकि चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ कर देते हैं, बराबर +3। ये -3n जाके उधर +3n, -81 इधर आके +81 हो जाएगा। 4 1 5 8 2 10 105 बराबर 3n। यहाँ से 105/3 बराबर n। 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 5 15। n बराबर कितना आ गया? 35। n बराबर कितना आ गया? 35। तो 35वां पद क्या होगा? -81 होगा। अब कह रहा क्या इसमें कोई पद 0 होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? कोई पद 0 होगा कि नहीं, ये भी कह रहा है ना कि साथ ही इस AP का क्या कोई पद 0 है? तो मान लेते हैं कि एक पद 0 है। मान लेते हैं पद कौन सा है? 0 है। तो बताओ nवां पद कितना हो गया? 0। a + n - 1 × d क्या ले लेते हैं? 0। मान लेते हैं कोई n पद है या aवां पद जो मन है, तो मान लेते हैं कोई दूसरा का nवां पद था, कोई दूसरा वाला कौन सा पद था? a पद मान लेते हैं। a नहीं, a तो लिखा गया है, p मान लेते हैं। तो मान लेते हैं pवां पद है। pवां पद क्या है? 0। कह रहा 0 है, मैं मान रहा हूं कि माना pवां पद 0, चेक कर रहा हूं। p जैसे n था, nवां पद कौन सा था? ये था 35वां पद 81 आया था। तो ऐसे मान लेते pवां भी दूसर का तीसर का कोई पद होगा, चौथा पांचवां छठवां कोई पद होगा, मान लेते हैं। तो ये 0 बता रहे हैं कि 0 क्या होगा, तो हमने मान लिया 0 होगा ही पहले।
पहले माना कि ये 0 होगा ही होगा। तो ए कितना दिया गया 21 प्लस p -1, डी कितना दिया गया -3 बराबर 0। यहाँ से 21 -3p प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 21 3 24 बराबर 3p। यहाँ से 24/3 बराबर p, तो p बराबर कितना आ गया 8, अर्थात 8वां पद 0 होगा कि नहीं होगा। 8वां पद क्या होगा 0 होगा। आप कर भी लेना। देखो 15, अब 3 3 कम हो रहा है इसमें देखो 21 में से 3 घटाया 18, 18 में से 3 घटाया 15, 15 में से 3 घटाया कितना आएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो देखो 8वां पद 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया कि नहीं 8वां पद 0। तो वही तो आया है, हमने मान लिया कि 0 होगा। तो 8वां पद क्या आ गया 0। क्लियर सी बात हुई कि नहीं आई। 8वां पद होगा 0, तो लिख लेंगे हाँ 8वां पद क्या होगा 0 होगा। तो लिख लेंगे हाँ इस AP का एक पद शून्य है जो कि 8वां पद है। लिख लेंगे इसके नीचे हाँ करके, ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ इस AP का 8वां पद 0 होगा। हाँ ये पहले प्रश्न का आंसर था, ये दूसरा का था, ये दूसरा का है ये वाला। हाँ इस AP का 8वां पद 0 होगा, 8वां पद 0 होगा। बस अब सकारण उत्तर, तो कारण ये 8वां पद क्या कर दिया 0। तो ये पूरा उत्तर हो गया ना, उसका कारण हमने बता दिया कि इसलिए 8वां पद ये है उसका कारण, ये है 0 पद। और ऐसा भी लिख सकते हो कि वह AP निर्धारित कीजिए, वह AP निर्धारित। अब AP का मतलब समझ में आ गया ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब नहीं पता लगे गुरुजी कह दो ये AP क्या होता है। AP तो एक मास्टर साहब होते हैं। और ये AP तो साहब हमने और भी पढ़ा है, एक आंध्र प्रदेश देश भी होता है, AP लिख देते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश की बात कहाँ से आएगी मैथ में, तो ये नहीं सोचना है हम सबको। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, 5 और 7वां पद 9 है। तो कह रहा है कि वह AP बताओ, मतलब श्रेणी समांतर श्रेणी बताओ कि जिसका तीसरा पद 5 दिया हो और 7वां पद 9 दिया हो। जिसका तीसरा पद क्या दिया हो 7 और 7वां पद 9 दिया गया हो। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो अब बताओ क्या इसमें पहला पद दिया गया है, नहीं, तो मान लेंगे पहला पद A, क्योंकि फिक्स नहीं पहला पद। अभी तुमने 3 माना, हमने कहा नहीं 2 मानेंगे पहला, तो इसलिए इसमें अंक नहीं मान सकते हैं। तो माना पहला पद A, यही मानेंगे पहला पद A। अब बताओ क्या D इसमें पता है, नहीं पता है, D भी नहीं पता, तो D सार्वधातुक D, सार्वधातुक को भी मान लेते हैं D, सार्वधातुक को क्या मान लेते हैं D। अब एक फार्मूला, यही फार्मूला चलेगा पद वाले में, Tn बराबर A + n - 1 × D, यही चलेगा, एक ही फार्मूला। तो बताओ कौन सा पद दिया, तीसरा पद, तो n की जगह क्या हो जाएगा 3। तो जो पद की संख्या होती है वही क्या होता है n, तो n की जगह क्या हो जाएगा 3। तो T3 बराबर T3, ये समझ में आया 3 क्यों हुआ, तीसरा का पद दे दिया गया 3। तो T3 बराबर A को A ही मानेंगे प्लस, अब n कितना आ गया है 3, तो 3 - 1 × D, ये बराबर कितना दिया 5। वही कह रहा है तीसरा का पद कितना है 5 है, तो तीसरा का पद हमने निकाला, वो बराबर कितना कर दिया 5। अब यहाँ से A + 3 में से 1 जाएगा 2D बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब फिर से कह रहा है कि 7वां पद कितना है 9, तो T7 बराबर A + 7 - 1 × D बराबर 9 दिया है। तो A + 6D बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2। दोनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मैं समीकरण 1 को भी यहीं पे लिख देता हूँ, 2D बराबर 5, ये था समीकरण नंबर 1।
हम दो चर वाला मिल गया कि नहीं, ए और डी में मिला कि नहीं, देखो ए और डी में दो चर मिल गया, यहीं पे एक्स वाई रहता था। अब देखो एक वैसे ही कट जाएगा, प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इससे ये कट गया। अब 6 में से 2 जाएगा 4d बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा 1, d बराबर क्या, d गुणा में धरा हो जाएगा, कट जाएगा, d बराबर 1। अब किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, तो d की जगह पे 1 रख देते हैं, समीकरण आएगा a + 2d बराबर 5, तो यहाँ से हो गया a + 2d की जगह पर 1 बराबर 5, यहाँ से a बराबर 5 - 2, a बराबर कितना आ गया 3। अब बताओ a बराबर आ गया, a बराबर 3, d बराबर 1, तो बताओ समांतर श्रेणी बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। पहला पद क्या है 3, तो श्रेणी हो जाएगी या एपी वाली श्रेणी हो जाएगी। पहला पद 3, दूसर का 4, तीसर का 5, 6, 7 ... क्लियर। अब वैसे भी देखो, तीसर का पद कितना कह रहा था 5, तो 1 2 3, तीसर का पद कितना आया 5, सतवां पद अब कितना आएगा 9, लिख के चेक कर लो 7 8 9, सतवां पद देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सतवां पद कितना आया 9, आया कि नहीं आया। क्लियर, नोट करो इसको। हम मान लेंगे अगर ए और डी नहीं दिया है तो मान लेंगे ए और डी, फिर वहां से दिया रहेगा आपको, तो ये देखो तीसर का टर्म आया कि नहीं 5 जो दिया गया था, और सतवां टर्म 9 आ गया है आराम से। तो सवाल को एकदम समझ के लगाएंगे, क्योंकि अब सवाल का लेवल धीरे धीरे क्या संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23, 5 11 17 23, 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, का ऐसे डॉट डॉट लगा लेंगे, का कोई पद 301 है और क्यों। इसको सॉल्व करना है। कह रहा है क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 होगा और क्यों। और क्यों। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कितने लोग बता सकते। अगर मैं लिख दूँ कि n हमेशा धन ही आएगा, कितने लोग इसको सोच पा रहे हैं कि n जो आएगा हमेशा पद वो हमेशा प्लस में ही आएगा। सोच कितने लोग पा रहे हैं, 1 2 3। और नहीं सोच पा रहे हो n प्लस में ही क्यों आएगा। अरे भैया, क्योंकि पहले टर्म में अब ऐसा थोड़ी करेंगे -1वां टर्म, क्योंकि कोई चीज़ शुरू होगा कहने कहाँ से 1 से ना, तो हमेशा कहाँ से। अब श्रेणी दे रहे हैं कि पहला पद तो दिया ही रहेगा ना, बिना पहले पद के क्या कुछ निकाल सकते हो नहीं। अब आगे पीछे दे दिया वो भी पहला पद बन जाएगा, जो पहले लिखा रहेगा वो पहला पद। तो शुरुआत कहाँ से होगी +1 से, इसीलिए n हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। अब सोच पाए कि नहीं सोच पाए क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हमेशा 1 से शुरुआत करेंगे पहले पद से, तो पहले पद से ही शुरुआत होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी, ये तो यहाँ पिछवा वाला टर्म लिख देते, वैसे ही मान लेते -1 5 ऐसे करें, तो अब भी पहला पद अब क्या बन गया -1। तो हमेशा गिनोगे 1 से ही ना, ऐसा थोड़ी कोई माइनस से गिनना शुरू करोगे, तो हमेशा गिनोगे कहाँ से 1 से। इसीलिए n हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अगर ऋणात्मक आया तो समझ लेना वो टर्म नहीं होगा, ये बताने का मतलब। तो अब इतना समझ में आया कि n हमेशा कैसा होगा, धन ही आएगा। तो इसको सोचना चाहिए था, लेकिन धन पूर्णांक होता है मान लेते हैं, अब होता है, समझ लेना होता है लिखा है वो। अब कह रहा है कि इतने में कोई पद क्या है 301 है, तो मान लेते हैं कि n वां पद 301 है। n वां पद क्या है 301, इसको क्या कर रहे हैं मान लेते हैं, माना n वां पद क्या है 301, तो Tn बराबर a + n - 1 × d बराबर 301। तो यहाँ से a
ए आपको कितना दिया गया है 5, ए दिया गया है ना, ए कितना दिया गया है 5। अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, प्लस n निकालना है -1। डी कितना दिया गया है, कितने लोग बताएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 6, 17 में से 11 घटाएंगे 6, 23 में से 17 घटाएंगे 6, अर्थात डी कितना आया 6 बराबर 301। तो यहाँ से 5 प्लस ये 6n हो गया -6। देखो गुणा कैसे करें, 6n में करेंगे 6n -6 तो -6 बराबर 301। यहाँ से -1 प्लस 6n बराबर 3। देखो ये -6 था +5, तो माइनस प्लस घटा देते हैं, तो 6 में से 5 एक बड़ी गिनती का चिन्ह लगा। तो 6n बराबर 301, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 6n बराबर 302। तो n बराबर 302/6 काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 151। तो ये कटेगा नहीं, n बराबर 151/3। ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा ना, n कटेगा नहीं, अर्थात ये पदों की संख्या क्या कभी दशमलव में आएगी, क्या पदों की संख्या दशमलव में आती है, नहीं आएगी ना, पद तो दशमलव आएंगे। क्या मैं ऐसा कहूँ 1.1वां पद कौन सा है, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1.1वां कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। 1.2वां पद कहाँ है, नहीं मिलेगा ना। गिनोगे तो ऐसे 1 2 3 4, क्या इसमें दशमलव संख्या मिली, नहीं मिली, अर्थात लेकिन ये हमें n कितना आ गया, दशमलव में आ गया। तो इसीलिए 3 5 15 मान लेते हैं दशमलव में आ गया, इसीलिए n लिख देंगे, n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये लिखा ही है n धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में 1 2 3 4 ही आता है ना, दशमलव तो वास्तविक संख्याओं में आता है, दशमलव दया दशमलव संख्या। तो n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह पद AP में नहीं है, AP में नहीं है कह रहे हैं, AP में तो है ही, 301 नहीं मिलेगा, इसीलिए 301 पद दिए गए AP में नहीं आएगा, दिए गए AP में 301 संख्या दिए गए AP में नहीं आएगा। ये समझ में आया कि हमेशा जो अगर पूछ रहे कि ये संख्या होगी कि नहीं, अगर n आ गया, आपका n आया दशमलव में तो समझ लेना, या माइनस में तो समझ लेना कि वह जो अंक दिया गया है वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, इस श्रेणी में वह अंक नहीं आएगा। और कुछ आ सकता है लेकिन 301 नहीं आएगा। नोट कर लेंगे, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। फर्स्ट मेथड से देखेंगे इसको पहले, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 लिखा हुआ, उसे नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा गया 3, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे उसे लिख दिए हैं, वो 3 लिखा गया, अंक है 3 से विभाज्य है। तो प्रश्न लिख लेंगे सब लोग, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं या संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखेंगे पहला मेथड। अब बताओ 2 अंक की संख्या कितने लोगों को पता है, 2 अंक की संख्या नहीं पता है, 10 से लेकर 99 तक, इसी में तो 2 अंक आता है, 1 2 अंक, मतलब अंक 1 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक। 0 को असार्थक, ये पहले क्लास में बता देते हैं, या बहुत पहले, इसको बार बार मैं उसको नहीं बताता हूँ, एक ही दिन में जो पढ़े जो नहीं पढ़े वो समझे रहेंगे। 1 2 तो दूसरा का अंक कहाँ से हुआ, 10 से, और ख़त्म कहाँ पे, 99। जैसे तुमने 100 किया, कितने अंक आ गए, 3 अंक। तो समझ में आया 2 अंक, तो पहले लिख देंगे 2 अंक की संख्या। अब कितने से विभाज्य है, 3 से। कह रहा है संख्या पूछा, कितनी संख्या है, अर्थात पूछा क्या, n पूछा है, क्या पूछा, n।
तो बताओ 3 से विभाज्य करना है, तो बताओ सबसे 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य मतलब जो कट जाए, 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी? 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली। तो पहली 3 से विभाज्य संख्या 2 अंकों वाली कौन सी आएगी? 12 भैया। पहली 10 है, दूसर की 11, 3 से नहीं कट रही, तीसर की 12 कट रही, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 18, फिर डॉट डॉट 99 भी 3 से कट जाएगा। तो इतना हो। अब देखो पहला पद आ गया ए, पहला पद क्या आ गया? ए मतलब कितना आ गया? 12 आ गया कि नहीं? डी चेक कर लेता हूँ क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो लिख लेता हूँ सार्वंतर डी चेक कर लेता हूँ, सार्वंतर डी। 15 - 12 या 18 - 15 कितना आएगा? 3। तो डी भी मिल गया, ए मिल गया, अर्थात कौन सी श्रेणी चल रहा है? समांतर। अब देखो अंतिम पद भी मिल गया है, मिला है कि नहीं मिल गया? अंतिम पद को किससे लिखते हैं? एल से, या एनवां टर्म लिख सकता हूँ इसको। एनवां टर्म कितना दिया गया? 99। तो TN बराबर 99, या इसको अंतिम पद बोल सकते हो, एल भी अंतिम पद भी बोल सकते हो। TN अंतिम पद एनवां ही पद होता है, लास्ट पद। तो कितना दिया गया? 99। अब मैं लगाने चल रहा हूँ फार्मूला, TN बराबर N + A + N-1 इंटू डी। ये बराबर कितना दिया गया? 99। ये दिया गया है अंतिम पद कितना दिया गया है? 99। ए दिया गया है आपका 12 प्लस N निकालना है कि कितने पद 3 से विभाज्य हैं, गुणे डी आया कितना? 3 बराबर 99। तो यहाँ से 12 + 3N - 3 बराबर 99। तो यहाँ -3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 + 3N बराबर 99। यहाँ से 3N बराबर 99 - 9, ये +9 है उधर जाके -M, तो N बराबर 90/3। देखो 99 में से 9 घटाएंगे 90/3। यहाँ से N बराबर कितना आ जाएगा? 30। अर्थात 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 30। क्लियर? तो लिख लेंगे, यह यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य, इसीलिए 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या, कितनी संख्या है? 30 संख्या, 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याएं। कितनी संख्या है? 30 संख्याएं हैं कि जो 2 अंकों वाली हैं और वो 3 से विभाज्य। क्लियर हुआ? अब दूसरा का मेथड देख लेते हैं। पहले दूसरा का देख लो तब नोट करो। सेकंड मेथड देखते हैं, एकदम आसान मेथड। इसको आप एकदम कुछ सोचना विचारना ही नहीं है, सेकंड मेथड। लेकिन अब इतना तो पता होना चाहिए 2 अंक की, इसमें विभाज्य रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से। 10, 11 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? 99। कहाँ तक जाएंगे? 99। अब देखना है किससे कट रही है। कट किससे रही है? 3 से। कट किससे रही है? 3 से। तो जिससे कट रही है उससे भाग देना। बैठा लो उसको, बैठाओ कहीं पे। जिससे विभाज्य बोल रहा है उसी से भाग दो। देखो कैसे भाग देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को भाग देंगे 2। सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 10 को किससे भाग देंगे? 3 से। 10 को किससे भाग देंगे? 3 से। फिर उसके बाद लास्ट में जो दिया रहे 99, इसको भी किससे भाग देंगे? 3 से। अब भाग देंगे तो अब दशमलव में भाग नहीं ले जाएंगे, जहां तक जाएगा वही लिख देंगे। तो बताओ 3 तिरिक का 9, तो बस 3 लिखेंगे, दशमलव में नहीं ले जाएंगे। और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 33। इन दोनों को घटा देते हैं तो 33 - 3 कितना है? 30 संख्या। 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ये मेथड तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं पे। कोई भी कहते 15 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, तो पहले 3 अंकों वाले लिख लेंगे कि 100 से शुरू होगी 3 अंक, तो 100 को 15 से पहले भाग देंगे और फिर 999 तक गया, फिर 15, तो दोनों घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और चाहे इससे लगाओ दोनों में। ये देख रहे हो कितना एकदम खत्म है ये।
तो नोट कर लो इसको तुरंत।